इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को दिखाते हुए, जो कि एक मून मिशन प्लान कर रहे थे। वो अपने स्पेस क्राफ्ट को किसी भी तरीके से मून पर लैंड कराना चाहते थे, जिसे वहां की रिसर्च की जा सके। स्पेस ऑर्गेनाइजेशन वालों ने सारी चीजें अच्छे से प्लान करके रखी थी और वो अपना स्पेस क्राफ्ट लॉन्च भी करने जा रहे थे। अब उन सभी का स्पेस क्राफ्ट डिसाइड किए गए टारगेट पाथ को फॉलो करते हुए पृथ्वी की गुरुता आकर्षण कक्षा से दूर जाने लगता है। सभी को यही लग रहा था कि ये सारी चीजें बहुत अच्छी सी हो जाएगी और उनका भी नाम स्पेस एजेंसी में ऊपर आ जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह हो गई कि स्पेस क्राफ्ट के सिस्टम में कुछ खराबी आने लगी। ये खराबी इतनी ज्यादा बारिश जाती है कि वहां का टेम्परेचर बारिश चुका था और वो पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचने पर अपने आप ही ब्लास्ट हो गया। स्पेस क्राफ्ट में मौजूद जितने भी एस्ट्रोनॉट थे, उनका कम्युनिकेशन पृथ्वी वालों से टूट चुका था। इतने दिन बीत जाने के बाद भी उनका कनेक्शन स्टेबलाइज नहीं होता, तो वो समझने लगे कि एस्ट्रोनॉट्स मारे जा चुके हैं, यानी उनका ये मून मिशन पूरी तरीके से फेल हो चुका था। अब इस अनसक्सेसफुल मिशन का दुख पूरे देश को होता है और सिटीजन्स को कुछ टाइम लगेगा ये पूरे मिशन को भुलाने के लिए। लेकिन हमें पता चला कि 1 साल के अंदर ही स्पेस एक्सप्लोरेशन वाली वो कंपनी एक दूसरा मून मिशन प्लान कर रही है, यानी कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपना मून मिशन कंप्लीट करके रहेंगे। अब वो सारी गलतियां सुधार ली जाती है जो उन्होंने प्रीवियस मिशन में की थी। इस मून मिशन में जाने के लिए उन्होंने 3 एस्ट्रोनॉट को चुना था। एक का नाम वोंग, दूसरे का नाम ली, तो तीसरे का चैंग होता है। तीनों अपने अपने काम में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे। उन्हें बहुत ही हार्डकोर ट्रेनिंग दी जाने लगी, जिससे कि वो मुश्किल से मुश्किल समय में भी सरवाइव कर पाएंगे। तीनों को बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी गई और अब कुछ समय के अंदर जैसी रेडी हो जाती है उन्हें मून पर लॉन्च करने के लिए। तीनों ही एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेस क्राफ्ट के अंदर बैठ गए थे। अब यहाँ काउंटडाउन और पेलोड के सारे प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद उन्हें लॉन्च कर दिया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर की तरफ। स्पेस क्राफ्ट तो पूरी ट्रेजेक्ट्री पकड़ ढहते हुए आगे निकल रहा था और सारी चीजें एकदम नॉर्मल होती हैं और वो पृथ्वी के ऑर्बिट तक पहुंचने ही वाला होता है। लेकिन अचानक उनकी टीम को पता चला कि स्पेस क्राफ्ट को सोलर फ्लेयर का झटका लगा है। यह झटका इतना ज्यादा तेज था कि उनका कम्युनिकेशन ही टूट गया। सभी वैज्ञानिक बहुत ज्यादा डर गए और वो कोशिश कर रहे थे कि कनेक्शन रीस्टैब्लिश हो जाए। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि स्पेसशिप के कई सिस्टम खराब हो चुके हैं और वहां अंतरिक्ष में हमें उनका स्पेस क्राफ्ट दिखाया जाता है जो डैमेज हुआ था। वोंग और चैंग बाहर निकलते हैं और वहां की मरम्मत करने लग जाते हैं। स्पेस क्राफ्ट के अंदर कई सारे मेजर फॉल्ट आए थे, जिसे कि वोंग गाइड करते हुए चैंग के साथ ठीक कर रहा था। ली स्पेस क्राफ्ट के अंदर रहकर उन्हें गाइड कर रहा होता है कि फॉल्ट कहां पर हुए। अब अचानक जैसे ही चैंग ने एक सर्किट को ओपन किया तो उसे पता चलता है कि फ्यूल का पाइप टूट चुका है, यानी वहां पर एक बहुत ही बड़ा लीकेज है। और सर्किट बोर्ड ओपन करने पर यह फूल किसी अजीब तरीके के हीटेबल मोमेंट के कांटेक्ट में आ जाता है और अब अचानक स्पेस क्राफ्ट के उस भाग में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट के अंदर तो चैंग बुरी तरीके से मारा गया था, उसकी तो बॉडी भी बहुत बुरी तरीके से जलकर राख हो चुकी थी। हुआंग को भी इस धमाके में बहुत ज्यादा चोट लगी थी और वो समझ चुका था कि वो बच नहीं पाएगा। हुआंग ने तो इससे पहले बड़ी मुश्किल से कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया था, जिसे अब कमांड सेंटर पर मौजूद सभी वैज्ञानिक कुछ नजर देख पा रहे होते हैं कि वहां क्या चल रहा है। अब इन पिक्चर्स को अच्छे तरीके से देखने के बाद उन्हें भी पता चल चुका था कि चैंग मारा गया था। हुआंग ली से कहता है कि उसे बचाने का कोई फायदा नहीं, उसने कनेक्शन ठीक कर दिए हैं जिससे वो कमांड सेंटर से कनेक्ट कर सकता है। लेकिन ली यहां हुआंग से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो स्पेस क्राफ्ट के अंदर आ जाए और उनके पास जितने मेडिसिन के बॉक्सेस हैं वो उसे यूज करेंगे तुम्हें ठीक करने के लिए। लेकिन शायद हुआंग ने अपना मन बना लिया था। वो तो अब अपने सेफ्टी रोप को निकाल देता है और दूर कहीं स्पेस में चला जाता है। ली ने तो एक साथ ही अपने 2 एस्ट्रोनॉट बेस्ट फ्रेंड को खो दिया था। अब यहाँ पर ली चुपचाप स्पेस क्राफ्ट में आकर बैठ जाता है और अपने कमांड सेंटर से आए हुए कमांड को फॉलो करने लगता है। वहां पृथ्वी पर मौजूद सेंटर पर सभी वैज्ञानिक एनालाइज कर रहे होते हैं कि क्या करना चाहिए और तब तक वो ली को समझा रहे थे कि तुम कोई भी डिसीजन नहीं लोगे। ली एकदम सदमे में था कि वो क्या करे। उसे ये मिशन अपने दोस्तों के लिए कंप्लीट करना ही होगा और ऐसा वोंग भी चाहता था। तो इसीलिए ली हिम्मत करता है और कमांड लेकर आगे बढ़ने का डिसाइड करता है।
लेकिन कमांड सेंटर वाले तो लगातार ली को यही इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि जब तक वो कोई आगे के डिसीजन न ले वो स्पेसक्राफ्ट में ही रहे। अब सभी वैज्ञानिक बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं कि आगे क्या किया जाए उसे रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन अब इस मिशन की कॉम्प्लेक्सिटी को देखने के बाद उन्हें एक ही नाम का आदमी याद आ रहा था जो कि प्रीवियस मिशन का हुआ करता था। उसका नाम किम होता है, जिसे तुरंत ही एजेंसी में बुलाया गया। दरअसल बात यह थी कि प्रीवियस मिशन जो पूरी तरीके से फेल हो गया था उसे लीड करने का काम किम ने किया था, और कुछ मोमेंट के बाद किम ने तो स्पेस एजेंसी ही छोड़ दी थी। हालांकि शुरुआत में किम ने यह मिशन करने से मना कर दिया था, लेकिन जब उसे पता चला कि उस एस्ट्रोनॉट का बेटा है जो प्रीवियस मिशन में मारा गया था, तो वो इस बात के लिए तुरंत ही राजी हो गया। किम नहीं चाहता था कि उस एस्ट्रोनॉट का भी बेटा मारा जाए। किम ने तुरंत ही इस पूरे मिशन के स्टेटस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया और अपने कंक्लूजन सामने रख रहा होता है। और अब यहाँ किम और उसकी टीम को पता चलता है कि ली जिस चैम्बर में मौजूद है वहां का टेम्परेचर कम होता जा रहा है। इस सिचुएशन में किम ने यह डिसीजन लिया कि वो स्पेसक्राफ्ट के थ्रूस्टर की मदद से उसे मून की ऑन ऑर्बिट में स्थापित कर दे, जिसे होगा यह कि स्पेसक्राफ्ट एकदम अच्छी पोजीशन में आ जाएगा और वहां का टेम्परेचर भी कम नहीं होगा। पूरे प्रोसेस को इसी तरीके से फॉलो किया जाता है और स्पेसक्राफ्ट को मून का ऑन ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम यह थी कि ली को वहां से बाहर कैसे निकाला जाए। किम तो अपनी एक्स वाइफ मीना को कॉल करता है जो नासा के हेडक्वार्टर में काम करती थी। किम ने तो मीना से बोलकर नासा से मदद मांगने की कोशिश की जिसे वो उनकी स्पेस एजेंसी की एक एस्ट्रोनॉट को बचा ले, लेकिन मीना साफ मना कर देती है कि ऐसा उनकी ऑर्गेनाइजेशन दूसरे देश की स्पेस एजेंसी के लिए नहीं करेगी, इसमें बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है। उस मोमेंट पर सभी को एक शॉकिंग बात पता चली कि ली इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा है। ली तो स्पेसक्राफ्ट की तैयारी कर रहा था जिसे वो मून पर लैंडिंग कर जाए। किम और बाकी वैज्ञानिक ली को आकर समझाने लगते हैं कि तुम्हें यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पर ली ने अपना मन बना लिया था वो मून पर लैंडिंग करने का। ली ने तो यहाँ किम और बाकी वैज्ञानिकों की बातें मानना भी बंद कर दिया होता है। ली ने तो अब यहाँ किम को सामने से कह दिया कि तुम्हारी वजह से ही मेरे फादर और कई एस्ट्रोनॉट्स मारे गए थे और मैं नहीं चाहता कि यह मिशन भी तुम्हारी वजह से गलत हो जाए। ली अब खुद से ही लैंडिंग की पूरी कोशिश करने लगा, जिससे वो मून के एक भाग को डिसाइड करता है कि यहीं पर लैंडिंग की जाएगी। अब धीरे धीरे यह बात चारों तरफ फैलने लगी। सभी न्यूज चैनल वाले ये बताने लगी कि किस तरीके से एक सिंगल एस्ट्रोनॉट अपने दम पर मून पर लैंडिंग करने वाला है। थोड़ी ही देर में किम और उसके ऑर्गेनाइजेशन को एक और इंफॉर्मेशन मिलती है कि ली अपने से जिस मून के भाग पर लैंडिंग कराने के लिए लेकर जा रहा है वहां पर थोड़े समय के अंदर मीटर सावर होने वाला है, यानी कि अब सभी जगहों से उन्हें खतरा ही होता है। ली ने अब बहुत ही अच्छे से अपने स्पेसक्राफ्ट को गाइड किया और लगातार चल रहा होता है मून की सरफेस की तरह। कुछ ही समय के अंदर पूरे देश के निकाय वो ब्रॉडकास्ट पर होती है जो कि एकदम लाइव हो रही थी और वो देख पा रहे थे कि ली कैसे मून के सरफेस पर लैंड कर रहा है। सेफली लैंड करने के बाद ली ने अपना कदम मून के ऊपर रखा। धीरे धीरे आगे जाकर वो अपने देश का फ्लैग होस्ट करता है और अपने दोनों एस्ट्रोनॉट दोस्तों का फ्यूनरल वहीं पर कर देता है। कुछ समय पहले जहां कमांड सेंटर के वैज्ञानिक काफी परेशान थे, अब वो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इनडायरेक्टली उनका मिशन कंप्लीट हो चुका है और यही उनका मेन गोल था। ली तो अब अपने सारे रूटीन फॉलो करने लगता है, जिस तरीके से वो सैंपल कलेक्ट करेगा और आगे की एक्सपेरिमेंट करेगा। ली ने तो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक रोवर ले लिया जिसे वो आगे बढ़ाने लगा और एक ड्रोन पूरी तरीके से रिसर्च करके उसे रास्ते के बारे में बताएगा। यहाँ किम अपने टीम के साथ डिस्कस करता है कि क्राफ्ट लॉन्चिंग के लिए कई सारी चीजें खराब हो चुकी हैं, उन्हें जल्द से जल्द उसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो वो लॉन्च नहीं कर पाएगा। किम की प्रेडिक्शन साफ थे कि ली को जल्द से जल्द एक्सपेरिमेंट करके वहां से निकलना होगा। वही अब कंट्री के प्रेसिडेंट पूरी कोशिश करने लगी, नासा से हेल्प मांगी, क्योंकि नासा फिलहाल के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया में एकदम टॉप पर था। वही मीना भी किम के कहने पर नासा वालों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, पर नासा के जो सीनियर मैनेजर होते हैं उनका बोलना साफ था कि ली मून की जिस भाग पर लैंड हुआ है वहां पर जल्द ही मीटियोर शावर होने वाला है और अगर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एस्ट्रोनॉट्स को वहां पर भेजेंगे तो उनकी भी जान खतरे में पड़ी डीडीएच सकती है, इसलिए वो सब जरा भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। किम और उसके बाकी लोगों ने भी ये बात कंफर्म की कि उसी जगह पर मीटियोर शावर होने वाला है, यानी कि कुछ समय के अंदर ली की जान बहुत ज्यादा खतरे में हो सकती है। ली को कैसे बचाया जाए किसी को नहीं समझता। वही ली बताए गए सारे काम कर रहा था
और उसने सैंपल्स भी इकट्ठा कर लिया था। ली को तो ये बात पता चली कि उन्हें मून के अलग अलग सरफेस से पानी के लक्षण मिले हैं, यानी कि मून के सरफेस के अंदर जमी हुई बर्फ मौजूद थी। ये उनकी कंट्री के लिए एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी साबित हो सकती थी। सारे डेटा अपने हेडक्वार्टर की तरफ भेज देता है। ली मून के सरफेस पर अपनी रिसर्च लगातार कर रहा था, लेकिन उसे कुछ हलचल की आवाज सुनाई दी। वो जब ऊपर की तरफ देखता है तो कई सारे छोटे छोटे मीटेराइड नीचे गिरने लगे थे, यानी कि वहां पर मीटर सावर चालू हो चुका होता है, जिसे कि ली की जान बहुत खतरे में आ गई थी। ली किसी भी तरीके से उसे बचते हुए अपने रोबर की तरफ गया और वहां से लगातार आगे बढ़ने लगा। कमांड सेंटर वालों को भी इस बारे में पता चल गया होता है, इसीलिए वो ली को गाइड कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक बड्ढा सा मीटर सरफेस से टकराया, जिससे वहां पर एक बड्ढा गड्ढा बन गया था। उसी गड्ढे के अंदर ली रोबर के साथ अंदर गिर गया था। उसके बहुत सारे कम्युनिकेशन सिस्टम बेकार हो जाते हैं। इसी वजह से ली को उस जगह से निकलना ही होगा। कमांड सेंटर वालों ने अपना वो रोबर तुरंत उसके पास भेजा, जिससे कि वो ली को उस गड्ढे से बाहर निकाल सके। ली सही सलामत बाहर तो आ जाता है, लेकिन इसके आगे वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही हमें कीम अपनी टीम के साथ दिखाया गया, जिसने की अलग कोड बना लिया होता है। उन लोगों ने अपनी शिप की बची हुई सारी एनर्जी एक जगह इकट्ठा कर दी थी, जो इतनी काफी होती है कि वो ली को मून के सरफेस से पृथ्वी तक लेकर आ जाए। इसलिए अब ली को कमांड दिए गए कि वो जल्द से जल्द अपने लॉन्चर में बैठे और वहां से सीधा ऑन ऑर्बिट में आ जाए। ली यही करता है और डायरेक्शन फॉलो करते हुए अपने लॉन्चर में बैठ गया। लॉन्चर तुरंत ही कमांड सेंटर से सिग्नल मिलने के कारण सीधा ऑर्बिट की तरफ जाने लगा होता है। अब किसी भी तरीके से अपने ऑर्बिटर के अंदर हैचिंग कर रहा होता है और वो धीरे धीरे इसमें कामयाब भी हो गया। अंदर जाकर उसने सारे सिग्नल प्रोवाइड किए कि वो एकदम सुरक्षित है और अब शायद कमांड देने पर वो वापस पृथ्वी की तरफ जा सकता है। ये चीजें अच्छी तरीके से हो पाती हैं। इससे पहले एक एस्ट्रॉयड आकर सीधा उसकी स्पेसक्राफ्ट से लग गया। उस एस्ट्रॉयड की वजह से इतना डैमेज हुआ कि उसका स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट के चारों तरफ घूमने लगा। अजीब तरीके की गैस भी अब स्पेसक्राफ्ट के अंदर निकलने लगी थी, जिसे ली बेहोश होने लगा होता है। अब सिस्टम खराब होने के कारण उसका ऑर्बिट की पाथ एकदम से चेंज हो गया, यानी कि ली का स्पेसक्राफ्ट वापस से जाकर मून की धरती पर लैंड हो जाता है। ली के सिस्टम से पूरा कनेक्शन कमांड सेंटर पर टूट चुका था। सारे सिटीजन्स और न्यूज चैनल का मातम मना रहे थे कि अकेला बचा हुआ एक एस्ट्रोनॉट भी खत्म हो चुका है। लेकिन कुछ समय बाद एक मैसेज आता है नासा के हेडक्वार्टर में। वो मैसेज किसी और का नहीं बल्कि ली का ही था, जो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। नासा के स्पेस सेंटर में कई सारे एस्ट्रोनॉट्स ने उसका मैसेज देख लिए होते हैं, यानी कि ली अभी भी जिंदा है और किसी भी तरीके से वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। किम के पास भी वो सारी फ्रीक्वेंसी थी जिसे वो ली के साथ बात कर सकता था। इसलिए किम उसे कनेक्ट करते हुए सारी चीजें पूछता है कि वहां की कंडीशन क्या है। ली बता रहा था कि भले ही वो अपने लैंडर के अंदर एकदम सुरक्षित है, लेकिन उसके पास ऑक्सीजन बहुत कम बची है और मीटर शावर लगातार हो रहे हैं। किम अब तुरंत ही अपने हेडक्वार्टर के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसे मिशन करना ही होगा ली को बचाने के लिए। अब क्योंकि वो फ्रेंड उस पूरे वीडियो को, जिसके अंदर ली ने रिक्वेस्ट की थी कि उसे बचा लिया जाए, उसे यूट्यूब और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। देखते ही देखते ली की ये पूरी वीडियो काफी वायरल हो गई और सभी लोग नासा से ये मांग करने लगे कि वो रेस्क्यू मिशन स्थापित करे। शुरुआत में नासा वाले बिल्कुल भी इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन अब सारी जनता उनकी फोर्स डालने लगी तो उन्हें अल्टीमेटली ये डिसीजन लेना ही पड़ता है कि वो जाकर बचाएंगे। कुछ ही समय के अंदर सभी कमांड सेंटर वाले खुश हो जाते हैं, क्योंकि नासा वालों ने यह कंफर्म कर दिया था कि वो उनकी मदद करेंगे। सभी को आशा होने लगी कि वो ली को बचा सकते हैं। नासा के सीनियर एम्प्लॉयज ने स्पेस सेंटर में मौजूद एस्ट्रोनॉट से कनेक्ट किया और उन्हें सारी डिटेल्स प्रोवाइड किए। या नासा के एस्ट्रोनॉट्स ने कमांड के अकॉर्डिंग अपने स्पेस सेंटर को मून की ऑर्बिट में स्थापित कर लिया था और अब वो सिर्फ वेट कर रहे थे कि कब ली अपना स्पेसक्राफ्ट वहां पर लेकर आए और उसे कनेक्ट करके अंदर आ जाए। किम और उसकी पूरी टीम ली को गाइड कर रही थी कि कैसे उसे लंच करना है। ली ने यहां पूरी तैयारी कर ली थी और सिस्टम को चेक करते हुए उसने ऑन कर दिया लॉन्चिंग के लिए। पर यहां किम नोटिस करता है कि उसका एक इंजन खराब है। अगर वो इस तरीके से लंच करेगा तो कई सारी खराबी आ सकती है। किम ने तुरंत ही ली को रोकने की कोशिश की, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। ली का वो लंचर एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और मून की सरफेस पर ही बहुत ही ज्यादा लड़ने लगा। लंचर की हालत एकदम खराब हो गई थी और वो सीधा जाकर एक गड्ढे में गिर गया।
मीना और बाकी सारे लोग इस बात से दुखी हो गए क्योंकि वो ली को अब नहीं बचा पाएंगे। किम और उसकी पूरी कमांड सेंटर पर एकदम से शांति छा जाती है क्योंकि अब शायद ली मरने वाला है। उसके स्पेसक्राफ्ट की हालत बेहद खराब है और ऑक्सीजन भी खत्म होने की कगार पर है। ली ने तो अब जीने की आशा छोड़ दी थी। उसने स्पेसक्राफ्ट के सभी सिस्टम अब बंद कर दिए होते हैं जिसे वो आराम से मर जाए। अब इस मोमेंट पर ली किम और बाकी मेंबर से बातचीत कर पा रहा था। किम उसे भरोसा दिलाता है लेकिन ली कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। ली तो अब यहाँ किम और बाकी सारे मेंबर्स को अपने फादर की एक बात बताता है कि उन्हें पहले से ही पता था कि उनके एक इंजन में खराबी है। यानी कि ली के फादर जो कि पिछले वाले मिशन में गए हुए होते हैं, उन्हें पहले से पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस मिशन को करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। लेकिन अगले मोमेंट में ली को किम बताता है कि तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं पता। एक्चुअल बात तो ये थी कि जब वो प्रीवियस मिशन कर रहे थे और सब मिशन का हेड कीम होता है, तो ली के फादर किम के पास आकर उसे बता रहे थे कि हमारे इंजन में खराब ही है, यानी जब तक इंजन ठीक नहीं हो जाता तब तक उन्हें मिशन रोकना होगा। लेकिन उस समय किम बहुत ही ज्यादा टेंशन में था। उसने अपने कई साल इस मिशन के ऊपर लगा दिए थे और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये मिशन नहीं हो। पर इन सारी चीजों के बावजूद ली को अच्छा ये लग रहा था कि किम ने सच्चाई बोली। अब ली ने डिसाइड कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जिंदा रहेगा। उसने तो अब वहां से मदद मांगी कि वो किस तरीके से स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करेगा ऑन ऑर्बिट की तरफ। किम तो तुरंत ही अपनी टीम के साथ ली की मदद करने लगा और उसे बताता है कि कैसे लॉन्च करना है। मीना भी इस बात से खुश हो जाती है कि आखिरकार ली हिम्मत नहीं हार रहा है। इस मिशन के बाद मीना को नासा से निकाल दिया जाएगा, इसीलिए मीना अपनी जब की परवाह ना की हुए सीधा रूल्स को ब्रेक करती है और नासा के स्पेस सेंटर में मौजूद सभी एस्ट्रोनॉट से डायरेक्टली बात करती है। मीना ने उन्हें समझा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें ली को बचाना होगा। अगर हम उसे नहीं बचा पाए तो इंसानियत की हार हो जाएगी। इसलिए अब मीना के बोलने पर वो एस्ट्रोनॉट्स भी रेडी हो जाते हैं। यहाँ ली का स्पेसक्राफ्ट में इतनी ज्यादा पावर नहीं थी कि वो ऑर्बिट तक छोड़ सके, इसलिए अब जितनी भी एनर्जी होती है उसने इकट्ठा कर ली और लॉन्चर की मदद से फायर करते हुए सीधा अंतरिक्ष की तरफ बढ़ने लगा। देखते ही देखते ली अब काफी अल्टीट्यूड पर आ चुका होता है और अब वो ऑर्बिट में पहुंचने ही वाला था, पर तभी लॉन्चर की एनर्जी खत्म हो जाती है। इसीलिए तो अब सीधा एक ड्रोन के ऊपर कूद पड़े डिजता है जो उसे डायरेक्ट करेगा आरओ ड्रोन। तो अब सीधा सही सलामत लेकर ली को सरफेस पर आ गया। नासा वाले इसीलिए उसे नहीं देख पा रहे थे क्योंकि वो मून के डार्क वाली साइड में था। ली को यह बात पता होती है तो वो उसे ड्रोन की मदद से लाइट वाली साइड में आ गया। ड्रोन भी अब पूरी तरीके से क्रश हो चुका होता है, जिससे ली को काफी डैमेज हुआ। पर अच्छी बात तो ये थी कि ली ने अपना लोकेशन ऑन करके रखा था। हमें ऑर्बिट में नासा को वो स्पेस सेंटर दिखाया जाता है जिन्होंने ली की लोकेशन लॉकेट कर ली थी। और ली को सही सलामत नासा के स्पेस सेंटर में ट्रांसफर कर दिया गया था। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक खुशी की लहर घूमती थी। ली को अब जल्द से जल्द पृथ्वी पर लेकर आया गया और वो अपने देश का हीरो बन चुका था। उस वहां आकर एक स्पीच देता है और अपने मरे हुए साथियों को याद करता है। वहीं मीना को नासा से निकलने के बजाय उसे हेड मेंबर बना दिया गया था। अब यहाँ अंत में ली की किम से मिल रहा था, जिससे वो बहुत ही प्राउडली बात करता है। भले ही किम ने प्रीवियस मिशन में गलती की थी, लेकिन ली की जान बचाने में किम का बहुत बड़ा हाथ है। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये साइंस फिक्शन कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी और कुछ इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।